डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ दिव्या। हमारे साथ मौजूद है अवनीश शाह, जो सोशलिस्ट भी है, वास्तु कंसल्टेंट भी है। इनसे हम इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हम इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज इंडिया पर बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर्स, लव जिहाद का मुद्दा काफी चर्चाओं में रहता है। दिन पर दिन ऐसे कई मामले देश के अलग अलग राज्यों से सामने आते हैं जो लव जिहाद से स्पेशली जुड़े हुए होते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे अवनीश शाह से। अवनीश जी, मुझे बताइए, लव जिहाद का जो मुद्दा है, जो लव जिहाद ये टर्म है, इस पे आप क्या सोचती हैं, क्या राय है? देखिए, लव जिहाद पे मेरी तो ये राय है कि आपकी कास्ट से या आपके रिलीजन से बाहर आप जो भी शादी करते हो जी। आप एट प्रेजेंट के सिचुएशन के हिसाब से उसे प्यार का नाम देते हो, पर कहीं भी वो प्यार होता नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो प्यार पूरा ख़त्म हो जाता है। और जो वास्तविकता है ना, वो इतनी भयंकर होती है कि वो लव जिहाद का पूरा कंसेप्ट, मुद्दा जो है वो पूरा नल एंड वॉइड हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड लव जिहाद। एक षड्यंत्र, एक क्या बोलते हैं, फंसाना किसी को, उसे मैं लव जिहाद बोलूँगी। आपने कहा कि एक षड्यंत्र होता है, एक लोगों को या लड़कियों को, लड़कों हाँ, को भोली फंसाना, लड़कियों को फंसाने का काम होता है लव जिहाद, बिल्कुल। आपने ये कहा। पर मैं ये समझती हूँ, मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है। आंतरिक धार्मिक जो खुद के अंडरस्टैंड से किए गए शादी, उसको भी लोग लव जिहाद का नाम दे देते हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसके बाद शुरुआत में मामला लव जिहाद का लगता है, बाद में चीज़ें जब सामने आती है तो कुछ अलग ही तस्वीर होती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, व्यूअर्स बताइए। जी बिल्कुल। थोड़ा सा एक रूपरेखा बनाते हैं इसके लिए। एक लड़का होता है, बहुत अच्छे से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। एक लड़की की पूरी रेकी होती है, लड़की हो किसी के घर की बहू हो, उनकी पूरी रेकी होती है काफ़ी समय तक, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कितने बजे निकलती है, कितने बजे घर वापस जाती है। और जो लड़कों का पूरा ग्रुप है, उनको ट्रेन करके उनके पीछे छोड़ा जाता है। लड़कियां हैं, भोली होती है, इनोसेंट होती है, बातों में आ जाती है, कभी कभी किसी के बहकावे में आ जाती है। कुछ अच्छा देखा किसी में तो बेचारी भोली है, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और फिर स्लोली स्लोली उसी को प्यार के चक्कर में डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है आगे, एंड फिर फंसा के उसको या तो उठवा देते हैं या तो भगा देते हैं। और फिर बोला जाता है कि भाई प्यार का मामला है, पर शादी के बाद वास्तविकता मालूम पड़ती है कि वो एक्चुअल प्यार नहीं था, पर वो फंसाना था। जैसे मछली को पकड़ने के लिए एक जाल, दाना डालकर जो जाल में लेते हैं, ऐसा कार्य था। आप कह रही हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऐसा आपका कहना है? कि लड़की को पहले फंसाया जाता है, उसकी रेखी, उसकी जानकारी, पूरी जानकारी ली जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे सिंडिकेट में, मैं सिंडिकेट बोलूंगी इसको, जी बिल्कुल, एक व्यक्ति होता है कि उस परिवार के सभी लोग या उस टाइप के सभी लोग शामिल होते हैं? उस टाइप के सभी लोग शामिल होते हैं। कई बार ऐसे होगा कि या तो परिवार को मालूम ही नहीं होगा, जो लड़का लड़की को फंसा रहा है ऑलरेडी शादीशुदा होगा, उसकी वाइफ को शायद नहीं पता होगा, उसके बच्चे ऑलरेडी होते हैं, उनको भी शायद पता नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलरली एक जो पिछड़ी सोच है या जो एक षड्यंत्रकारी सोच है, उसी के गिरोह का काम है। लव जिहाद का मुद्दा मैम काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इस मुद्दे को लेकर हर राज्य में अपने अपने अलग अलग कानून हैं। महाराष्ट्र में भी ये लागू हो गया है या लागू होने की तैयारी में, ऐसा हमको सूत्रों के मुताबिक जानकारी है। बिल्कुल। तो इसमें अगर साबित हो जाता है तो किस तरीके की आरोपी पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट या फिर एज अ महिला इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं? जी क्या बिल्कुल। सोचती हैं? मैं इसमें पर्टिकुलरली कोई पार्टी को नहीं खींचना चाहूँगी, पर कुछ समय पहले देवेंद्र फडणवीस जी, जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कोई भी लड़की दूसरे कास्ट में शादी ना करे या नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। और मतलब इस मामले में देवेंद्र फडणवीस जी की भी बहुत सहमति थी कि दूसरे कास्ट में वो लड़कियां नहीं जाए हमारी, और सुरक्षित रहे, है ना। तो इसी के बेसिस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर
देखिए, लव जिहाद का कोई एविडेंस नहीं होता है। अगर मुझे किसी से प्यार है तो एविडेंस क्या ही दोगे आप, है ना? प्यार का कोई दिल निकाल के तो हम एविडेंस नहीं दे सकते। लड़की ने बोला कि मेरे साथ ये गलत काम हो रहा है, तो या तो आजू बाजू वाले लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, या उसके मैसेजेस के थ्रू एक एविडेंस मिल सकता है। उससे ज़्यादा इसमें ठोस सबूत तो कहीं किसी भी तरीके से मिल नहीं सकता है हमें, है ना? बट जब हमें पता है लड़की हिंदू है, उसके ऊपर कुछ गलत चीज़ें हो रही है, उसके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, तो इस चीज़ को पुलिस को और सरकार को, जो भी गवर्नमेंट है, बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। इस मुद्दे को बहुत लंबा नहीं खींच के इमिडिएटली कोई ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट करे कि वो लड़की को भी एक न्याय मिले। ठीक है, एक गलती हो गई उससे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने जो किया वो सही किया, बट अब वो हमारी लड़की है तो हमें उसे बचाना ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर लॉ हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि एविडेंस इसमें कुछ नहीं है हमारे पास, कभी मिलते नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं कि इस मामले में एविडेंस नहीं होते हैं, पर हाल फिलहाल के ऐसे कई मामले में हमारी समझ में आते हैं, न्यूज़ की सुर्खियां रहते हैं। हाल फिलहाल के कई ऐसे मामले हैं, मैं महाराष्ट्र की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुंबई की ही बात कर रही हूँ। जी, कई बिल्कुल। ऐसे मामले बोरिवली से आते हैं, मीरा रोड से आते हैं, कई मामले हैं। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार का इस मामले को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। उनके आदेश, नए आदेश के मुताबिक बच्चे का जो धर्म है माँ के धर्म के आधार पर किया जाएगा। ये जो निर्णय आया है या जो निर्णय इम्प्लीमेंट की तैयारी, ये कहाँ तक सही है या गलत है, क्या क्या सोचती हैं आप? हमारा भारत जो है वो हमेशा पुरुष प्रधान देश रहा है। जी। हमेशा लड़की ससुराल जाती है, कोई लड़का ससुराल नहीं आता है। तो और आजकल के सिचुएशन में तो ऐसा है कि एक ही बच्चा होता है, या तो लड़की हो या तो लड़का हो। तो विन विन सिचुएशन दोनों तरफ है। अगर लड़की है, सिंगल लड़की है, ले भी सकता है बच्चा, मम्मी की रिलीजन नहीं भी ले सकता है। तो इस पे कुछ ऐसे नहीं, डीप ये जो मामला है, ये जो मैं कानून आया है, ये लव जी जिहाद के अंतर्गत ही आया है। हाँ, तो लव जिहाद के अंतर्गत देखिए, अगर ये कानून आया है तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये मुझे लग नहीं रहा है। जी। बिकॉज इसमें मुस्लिम्स जो है, पर्टिकुलरली जो कास्ट है, वापस इसमें जो पर्टिकुलरली जो कास्ट है, उनके संविधान हमारे भारत के संविधान से बिल्कुल विपरीत है। वो हमारे भारत के संविधान फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें रहना यहाँ है, कमाना यहाँ है, खाना यहाँ पर है, और गंदगी भी यहीं पे देनी है ना? सब कुछ यहाँ मिल रहा है उन्हें, फिर भी खराब भी हमारे भारत को ही उन्हें करना है, हमारी बहू बेटियों को खराब करना है। तो ठीक है, लव जिहाद है। अगर एक लड़की का लाइफ बच रहा है, उसके बच्चे उसका रिलीजन एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि ये इम्प्लीमेंट एक्चुअल में होगा। जी। आप एज अ महिला, एज अ लेडी, एज अ मतलब इंस्पिरेशन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस तरीके से माया जाल से कैसे लड़कियां बचे? आपने कहा शुरुआत में इंटरव्यू में रेकी की जाती है, माया जाल में, प्रेम जाल में फंसाया जाता है, तो लड़कियों को किस तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है? और दूसरी बात, लड़कियां भी कभी कभी जानबूझकर इसके लूप फंसती होल्स है। के फायदे उठाते हैं। लड़के कभी गलत होते हैं, कभी सही होते हैं, जो भी। ठीक है, इस मामले को हम इस प्रकार बोलेंगे कि आजकल की जो लड़कियां होती है ना, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कश्मीर फाइल्स बनी है, केरला स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये बहुत सा, अभी तो सोशल मीडिया बहुत ही इजीली अवेलेबल है हर एक के लिए। झोपड़े में भी रह रहा है उसके लिए भी अवेलेबल है, जो बंगलों में रह रहा है उसके लिए भी अवेलेबल है, जो एकदम गांव खेड़े में रह रहा है ना, उसके पास भी आजकल ये इंटरनेट है ही। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि न्यूज़ की कमी है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, फिर भी उनको फंसना है। लड़कियां खुद सतर्क रहे। ऐसा जो जाल है वो आपके लिए ही बनाया जाता है। बचपन से लेके आप जब यंग होते हो, एक एडोलेसेंट एज में आते हो, टीन एज में आते हो, आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया रहता है। शायद आज आप उनके सेक्रीफाइस को नहीं समझोगे, आपको ये लगता है मेरे पापा मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, मम्मी रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है। उन्होंने दुनिया की एडवर्सिटी को देखा हुआ होता है, दुनिया में जो गंदगी चल रही है वो उन्होंने देखा हुआ होता है। तो शायद रिस्ट्रिक्शंस आपको बचाने के लिए ही है, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं है, आपको किसी भी तरीके के दबाव में रखने के लिए, तनाव में रखने के लिए नहीं है। उसे एक्सेप्ट करें,
रिलीजन्स नॉर्म्स है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी रिलीजन को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बट कुछ चीज़ें हैं जब आप सोसाइटी में होते हो तो आप सुरक्षित हो, जब आप अकेले होते हो तो आप भुगतते हो। बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। लड़की आती है, हम रात के 2-2 बजे पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, लड़कियां ऐसे रोती है, ऐसी हालत होती है ना कि हम रो भी नहीं पाते उस समय, और ऐसा होता है कि इसको मारे कि वो आदमी को मारे, ऐसी हमारी हालत कोई होती है। कोई एक किस्सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि 2-2 बजे तक आप रहते हमें हैं वहाँ पे, पुलिस रेस्क्यू स्टेशन में जाना बेसिकली पड़ता होता है। हाँ, एक किस्सा ऐसे था कि हमें फ़ोन आया था रात के 10 बजे कि एक लड़की है, लव जिहाद के केस में फंसी हुई है। व्यूअर्स ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है, और जो भी इस स्टोरी से जुड़े हुए हैं वो भी इसमें पुरावा देंगे कि हाँ ये हुआ था। पुलिस स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगी, एरिया का नाम नहीं बताऊंगी। 17 साल की लड़की थी, स्टेशन से पुलिस ने उठाया था उसे, बहुत रो रही थी और उसके माँ और भाई उसको मार रहे थे। ठीक है, जो समाज की गंदगी है ना कहाँ तक फैली हुई है वो बता रही हूँ। तो पुलिस ने, रेलवे पुलिस ने देखा, उठा के उन्होंने लोकल पुलिस को दे दिया, सौंपा। हमें कॉल आया कि ऐसे ऐसे लड़की है। लड़की 17 साल की थी, आदमी था 40 साल का, ऑलरेडी उसकी बीबी थी, 3 या 4 बच्चे थे उसके। ठीक है, उसने उस लड़की को ये बोला था कि मैं मेरी बीवी को तलाक दूंगा और तेरे से शादी करूंगा। लड़की हिंदू थी, आदमी मुसलमान था, लड़का ही नहीं बोलूँगी, आदमी ही बोलूँगी, 40 साल का तो क्या ही लड़का होगा। तो ऐसे बोल के उसको फंसाया था। भाई के अकाउंट में हर महीना 15,000 रुपये डलते थे। किसके भाई के? लड़की के भाई के, मतलब पैसों की मजबूरी में शायद माँ बाप को डराया होगा, फादर को डराया होगा, लड़की को उठाया था, 15,000 हर महीना देते थे। फादर मर चुके थे 6 महीना पहले। आदमी ने 2-3 महीने तक पैसे भेजे होंगे, फिर बंद कर दिया। भाई को पता चला, भाई और मम्मी लेने आए लड़की को घर पे ले जाने के लिए। लड़की जाने को रेडी नहीं थी, उसको वो आदमी के साथ ही रहना था। उसको ऐसे था मैं वापस जाऊंगी तो मुझे फिर से बेच देंगे। अब ये तो उसके फादर ने किया था, अब पापा तो मर गए, पता ही नहीं है स्टोरी बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द कर्टन क्या स्टोरी थी, किसी को मालूम नहीं पड़ा। भाई को पैसे आते थे, यूज़ करता था, ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो सही था। पैसे बंद हुए, इसके लिए वो उसको लेने आ गया था। लड़की जाने को रेडी नहीं थी। मतलब आप सोचो कि उस लड़की के माइंड के ऊपर क्या साइकोलॉजी होगी। मायके जाने को रेडी नहीं है, ऐसे आदमी के साथ रहने को रेडी हो गई है जो 40 साल का है, 4 बच्चों का बाप है। फ्यूचर क्या है उस लड़की का जी। तो जो घर वाले ये गंदा काम कर रहे हैं ना पैसों के वजह से, वो भी रोके। आप ही की बेटी है, उसको बचाए। और वो आदमी जो 40 साल का है, जिसने दावा किया कि भाई मेरी बीवी को तलाक दूंगा। हमें भी पता है मुसलमानों में 4 शादियां अलाउड है। आपको लग रहा है वो तलाक देगा अपनी वाइफ को? नहीं देगा। दूसरा एक किस्सा ऐसे था, एक लड़की को फंसा के शादी कर ली, उसके ही पैसे से घर खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। एक पीरियड ऑफ टाइम वो बंदा आया, उसने इस लड़की को मना कर दिया। इसको एक बच्ची थी, उसने इस लड़की को मना कर दिया। उसकी जो वाइफ थी, वो आदमी की जो वाइफ थी, ये दूसरी स्टोरी है, उस आदमी की जो वाइफ थी वो लड़की को मारने आई है कि तू मेरे घर में रह रही है, तू मेरे घर से निकल। अब इस घर को खरीदने के लिए पैसे तो इसी बंदी ने दिए हैं, है ना। मतलब लव जिहाद जब वो लोग करते हैं तो वो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली तीनों जगह से डिस्ट्रॉय करते हैं। 100% बेसिकली ये देखा जाए, इसका ये Yes, मूल रूप है। इसका ये मूल रूप है। और उस बंदे की वाइफ ने इस लड़की के ऊपर केस कर दिया कि ये मेरे घर में रह रही है। और सबसे गंदी चीज़, पुलिस उस औरत पे बिलीव कर रही है, ये लड़की पे बिलीव नहीं कर रही है, जबकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है कि घर की मालकिन मैं हूँ। फिर भी तो पुलिस की भी बहुत बड़ी रोल प्ले होती है इस चीज़ में, सपोर्ट नहीं करते हैं। जिस तरीके से आपने किस्से और कहानियाँ सुनाई, उस तरीके से लगता है कि बेहद गंभीर विषय है। बहुत ही राज्य क्या, देश में इस तरीके के कानून लागू होने की बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए
अंत में एक ही सवाल आपसे मैं पूछूंगी, जी बिल्कुल। पॉलिटिकल जो एंगल है इस मामले में, खासकर लव जिहाद के मामले में काफ़ी बयानबाजियां होती हैं, सत्ताधारी पक्ष हो, विपक्ष हो, निर्दलीय लोग हो जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल। सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती है, सभी के अपने अपने व्यू ऑफ पॉइंट होते हैं। आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एंगल से इस लव जिहाद के मैटर को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पॉलिटिकल एंगल तो ऐसे बोलूँगी कि आजकल तो पॉलिटिक्स भी क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा जी है। सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, सब अपने अपने पापड़ सेक रहे हैं, ठीक है। एट द एंड मैं यही बोलूँगी कि जो सफ़रर है ना वो लड़की है, और अगर उसके बच्चे हैं तो वो है। तो तो आपका कहने का फंसो मत, मतलब है कि जो सतर्क रहो, जी फंसो मत, मौका मत दो किसी को कि आपकी स्टोरी को लेके वो अपने पापड़ सेके। लव जिहाद के इस पूरे जाल में फंसती हमेशा लड़की है, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ अवनीश शाह जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इन्होंने अपने राय जो है लव जिहाद के इस विषय पर रखे जो काफ़ी गंभीर मालूम पड़ता है। इसको लेकर राज्य भर में, देश भर में कई कानून भी लागू होने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। डीसी न्यूज़ इंडिया की इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।